जय सियाराम, जय दादा परशुराम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन धर्म। ये जो भीम मीम के कुछ कुत्ते हैं जिनके नाम पर ये इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं। आपको तो पता है मैं किसी को छोड़ता उड़ता नहीं हूँ। जो मेरे हाथ मतलब जो मेरे चंगुल में आ गया उसे मैं जाने नहीं देता, फिर वो चाहे जो हो। तो इसी प्रकार भाई साहब एक भीम मीम के कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तो उनके बाप को ही मैंने चंगुल में पकड़ लिया। अब आप सोचेंगे कैसे, बताएंगे ना कैसे। सारी बातों छोड़कर ये कहते हैं रामचरितमानस में स्त्रियों का सम्मान नहीं अपमान किया गया, शूद्रों का अपमान किया गया। कोई बात नहीं, जिसके नाम पर तुम बकचोदी कर रहे हो उन्होंने स्त्रियों के साथ क्या किया है हम तुमको आज बताते हैं। उनकी औकात क्या है ना वो भी तुमको दिखाते, कितने घटिया कितने नीच किस्म के आदमी थे वो भी तुमको बताते। तुम्हारे बाबा B.R. अम्बेडकर, मैं तो उनको B.R. नहीं, B.R. अम्बेडकर हैं, मैं उनको संविधान निर्माता नहीं कहूँगा मैं उनको, कारण क्योंकि उन्होंने अकेले संविधान का जो निर्माण नहीं किया है। चलिए ये सब बातें तो बाद में अपनी जगह पर हैं, मगर जो उन्होंने किया वो देख लो। आज़ाद भारत में पहले बलात्कार की घटना, ये पहला बलात्कार का घटना B.R. अम्बेडकर ने किया था 17 वर्ष की करुणा यादव संग। अभी आप सोच रहे हो मैं ऐसे हाव उड़ा, नहीं भाई साहब, अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये कहाँ पर है, ये चीज़ लिखा कहाँ पर है। ये चीज़ आज़ाद भारत के पहले बलात्कारी B.R. अम्बेडकर थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल कह रहा, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है। करुणा यादव महाराष्ट्र के भंडारा शहर में रहने वाले एक आम यादव परिवार की पुत्री थी। रिकॉर्ड, जो गूगल के रिकॉर्ड और जो सरकारी दफ्तर के रिकॉर्ड के अनुसार मतलब मुताबिक ले लो, लड़की करुणा यादव का जन्म 27 सितंबर 1937 को हुआ था। करुणा यादव के परिवार में उसके पिता विवेक यादव और माता शकुंतला यादव तथा एक छोटा भाई पुष्कर यादव थे। अब सोचिए, करुणा यादव का परिवार संतानों में एकमात्र, मतलब जितने उसके परिवार थे उसमें एकमात्र ये लड़की थी करुणा यादव, जो 20 जनवरी 1954 को, आप ये डेट याद रखो, गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, 20 जनवरी 1954 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा बलात्कार की शिकार हो गई थी। आप ये डेट याद रखना, 20 जनवरी 1954, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा B.R. अम्बेडकर के बलात्कार के शिकारी हो गई थी। नवंबर 1956 में या 56 को अचानक से उसका परिवार गायब हो गया। 1954 में उसका बलात्कार हुआ, 1956 में उसका परिवार अचानक पूरा गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसके परिवार को भीमराव अंबेडकर के इशारे पर SCF के कार्यकर्ताओं के द्वारा कत्ल कर दिया गया है। नहीं समझे आप? समझो, SCF के कार्यकर्ताओं द्वारा B.R. अम्बेडकर के इशारे पर उसका कत्ल कर दिया गया, उसके पूरे परिवार का। परंतु इसी समय
B.R. अम्बेडकर ने राजनीतिक रूप से पंथ परिवर्तन किया, मतलब धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन किया क्यों मालूम है आपको? कि जब सबको पता चल गया कि इनकी लड़की का बलात्कार मैंने ही किया है और इनकी लड़की का और इनके पूरे परिवार का कत्ल भी मैंने ही कराया है, तो भाई संविधान निर्माता का नाम तो आपको पता ही है कितना ऊंचा पद होता है। अब ये सोचे कि अब मुझे जेल में जाने से, फांसी पे चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए इन्होंने, अब भाई देखो बात पलटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ही कर लिया। राजनीतिक रूप से अपना इन्होंने पंथ परिवर्तन किया। इसलिए करुणा यादव और उसके परिवार के कत्ल होने का खबर, करुणा यादव और उसके पूरे परिवार का कत्ल होने का खबर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के खबर के आगे दबकर रह गई। समझे बात? अब जितने यादव लोग कहते हैं ना कि हम ये करते हैं वो करते हैं, अपने गिरवान में झांक लो अब, ठीक है। और जिसको ये, जिनकी वजह से तुम ब्राह्मणों को देख लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, मगर तुम्हारा जो सही है वो सच है। जिसको बुरा लगे गूगल पे, पहले भी बोला हूँ अब भी बोल रहा हूँ, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। B.R. अम्बेडकर ने करुणा यादव के साथ बलात्कार का ये घिनौना अपराध 1954 में किया था, यानी आज़ादी के मात्र 7 साल बाद। आज़ादी के मात्र 7 साल बाद ही भारत में जो बलात्कार हुआ था, जो नाबालिग लड़की का जो बलात्कार हुआ था, वो B.R. अम्बेडकर ने किया था। समझे आप? जो नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था वो B.R. अम्बेडकर ने किया था। इस प्रकार तो संविधान को मानना ही नहीं चाहिए। और जितने भी B.R. अम्बेडकर का रट लगा रहे हो, जिन चाटुकारों को मेरी बात बुरी लगे वो जाकर गूगल पे सर्च कर लेना, वरना कमेंट में उल्टा सीधा अगर बोलोगे ना बेटा, मूड बनने में सिर्फ समय लगता है, काम करने में समय नहीं लगेगा। बस इतना ही कहूँगा। B.R. अम्बेडकर 7 साल, भारत आज़ाद 7 साल के पहले वो बलात्कारी बन गए। और आपको ये बात नहीं पता होगी कि जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, उसके महज 2 महीने बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। किसकी? B.R. अम्बेडकर की। इन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया ना, उसके महज 2 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। इंतकाल कह लो या मरना कह लो, जो आपकी इच्छा है वो कह लो। अब बात करते हो ब्राह्मणों के, रामायण में टिप्पणियाँ गलत निकालते हो, ब्राह्मणों को गलत कहते हो, तो भाई साहब वही एक बात फिर से आपके पास, औकात नहीं है आप लोगों की हमसे हाथ मिलाने की, औकात नहीं है हमसे आप लोगों की हाथ मिलाने की, और बात करते हो सालों हमको घर से उठाने की। जय दादा परशुराम।